वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल 2020 से 21 के लिए 7,294.9 अरब रुपए हजम का वफाकी बजट पेश कर दिया, जो माली साल 2019 से 20 के मुकाबले में 11% कम है। बजट में आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट में वफाकी रेवेन्यू का तखमीना 3,700 अरब रुपए है और अखराजात 7,137 अरब रुपए है। इस तरह बजट खसारा 3,437 अरब रुपए है, जो GDP का 7% बनता है। नेट वफाकी रेवेन्यू का तखमीना 3700 अरब रुपए है। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। इस तरह बजट खसारा 3,437 अरब रुपए तक रहने की तवक्का है, जो कि GDP का 7% बनता है और प्राइमरी बैलेंस -0.5% होगा। बजट में हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं किया गया। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन पिछले साल वाली ही बरकरार रहेगी। बजट दस्तावेज के मुताबिक अगले साल सूबों को मजमूई तौर पर 2,874 अरब रुपए मुंतकिल किए जाने का तखमीना है। काबिल तकसीम महसूलात में से पंजाब को 1,439 अरब रुपए दिए जाने का तखमीना लगाया गया। काबिल तकसीम महसूलात में से सिंध को 742 अरब रुपए दिए जाने का तखमीना लगाया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा को 478 अरब रुपए, बलूचिस्तान को 265 अरब रुपए दिए जाने का तखमीना है। खसूसी इलाका जात सूबों के लिए ग्रांट्स, खसूसी इलाकों आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए 55 अरब रुपए और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा सिंध को 19 अरब रुपए और बलूचिस्तान को 10 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट इनके NFC हिस्से से ज़ायद फराहम की गई है। अगले बजट में NFC अवार्ड पर नजरसानी का फैसला किया गया है। मजमूई रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है, जिसमें FBR के रेवेन्यू का 4,963 अरब रुपए है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,610 अरब रुपए है, जबकि वफाकी टैक्सों में सूबों का हिस्सा 2,873.7 अरब रुपए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज का हिसाब बजट के साथ मजदूरों के साथ करेंगे हम। 2020-2021 का बजट पेश किया गया है, लेकिन इसका आम शहरी पर, आम आवाम, आम जो लोग हैं पाकिस्तानी हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी या कम होगी। लेकिन आज की अब की मौजूदा सूरत हाल क्या है। मेरे साथ मजदूर है जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, इनसे बात करूँगा। मजदूरी करते हो, गुजारा है कि नहीं है? कम नहीं, गुजारा ही नहीं हो रहा है। सरकार अति तो भुखे बढ़ रहे हैं, तो बात है 1 महीने 3 महीने हो गए बोलो, और बच्चे भी जहर दे दिए, तो बच्चे तो कमा के खवावांगे उन्होंने। मोबाइल हुण पाकिस्तान च बननगे, यह भी ऐलान किया गया बजट च। की कहोगे? आटा चाहिए, मोबाइल चाहिए ने? नहीं, रोटी चाहिए सानू, मोबाइल खाते हो लेवांगे। काम तो लभदा ही नहीं है, तो मोबाइल ले लेंगे, कितों ले लेंगे? दालें, चीनी, आटा सस्ती होनी चाहिए कि मोबाइल सस्ते होने चाहिए? आटा चीनी सस्ती होनी चाहिए, आटा चीनी सस्ती होनी चाहिए। बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा जनाब। गरीब आदमी जिंदगी इतनी मस्त करता है। मेरे 9 बच्चे, मेरा आटा ही नहीं पूरा हो रहा। ये सब डेली बेसिस पे काम करने वाले यहाँ पर खड़े होते हैं। ये भाटी चौक है, भाटी चौक में खड़े होते हैं। बजट पेश किया गया, क्या कहेंगे? बजट पेश किया जाए, कुछ अच्छा बजट पेश करना चाहिए। रोटी शोटी हर चीज़ महंगी करी जा रहा है, कुछ इसे सोचना चाहिए। मोबाइल तो कह रहे हैं पाकिस्तान में बनेंगे, टैक्स भी नहीं लगेगा मजीद एक जो आने वाला साल। मोबाइल हम लोगों ने क्या करना है, मजदूर लोग हैं, हमें मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं। हम खाना खाते हैं यहाँ होटलों से, 10 रुपए की रोटी कर दिए, 15 रुपए का नान कर दिए। ये है नया पाकिस्तान। लानत है ऐसे इमरान खान के ऊपर। गुर्बत कर रहा है, गरीब बंदे को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, और कुछ नहीं है। खान साहब से क्या उम्मीद लगाई थी आपने? खान साहब से हमने शुरू से कोई उम्मीद नहीं लगाई थी। खान साहब तो मुफ्त के आगे धक्के के आगे बैठ गए सीट पर मुफ्त में। आप समझते हैं कि ज़बरदस्ती बैठे हैं वो? हाँ, ज़बरदस्ती। अच्छा, आप क्या कहेंगे भाईजान? बजट है, कोई सुकून है पाकिस्तान के विच कि नहीं? सस्तियाँ होंगी चीज़ा कि नहीं? भाईजान कोई शायद सस्ती नहीं हो रही। ठीक है, इमरान खान चाहता है बेड़ा गर्क करता मुल्क का। इस तो चंगे है सी नवाज शरीफ होनी। अच्छा, ठीक है, मुल्क खुशहाल है, गरीब बंदा खुशहाल है। बजट के बारे में क्या कहोगे? बजट के बारे में भाई हर शय महंगाई, आटा महंगा, चीनी महंगी, पेट्रोल सिर्फ सस्ता किया है। पेट्रोल सस्ता उन्होंने किया ता बस ऐसो किया कि भाजी कि ट्रैफिक ट्रूफिक भैया तो आवाम जी है वो घट निकल रही है। ठीक है, ऐसो सस्ता होया पेट्रोल। आलमी मंडी पेट्रोल सस्ता है क्या साढ़े मुल्क ने करता है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं इमरान खान से। कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अच्छा,
ये सब डेली बेसिस पे काम करने वाले, ये देखिए कुछ कोई रंग करने वाला है, कोई मकान बनाने वाले हैं, ठेकेदार हैं, मजदूर हैं, ये सब यहाँ मेहनत मजदूरी करने आए। बजट पेश हो गया है, मुतमईन है बजट से? चीज़ें सस्ती होंगी या महंगी होंगी, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे सस्ती होए चीज़ें। होंगी कि नहीं? हमें तो उम्मीद नहीं है कि हो जाए। उम्मीद नहीं है आपको? आपको तो, हमें तो उम्मीद। एक और भाई है जिसने पीटीआई को वोट दिया था, खान भाई है हमारे, मैं उनसे बात करूंगा। वोट दिया था? इंशाल्लाह अल्लाह का मेहरबानी से हमारा 53 साल उम्र है, 53 साल के पहला चांस तो हमने किसी को वोट नहीं दिया। पहले दफ़ा जो है हमने पीटीआई को दोनों वोट दिए, बड़े भी दिया। 53 साल में इस शख्स ने वोट नहीं दिया था। जिंदगी में पहली दफ़ा 53 साल बाद जब वोट दिया तो पीटीआई को दिया, इमरान खान को दिया। इमरान खान से अब क्या उम्मीद है और क्या वो उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं? इमरान खान से यह हमारा उम्मीद है कि अल्लाह का मेहरबानी जब इमरान खान को हुकूमत आया, लेकिन आप यकीन करो हम जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करते, लेकिन हमारा 2 साल हो गया, तुम अल्लाह के ऊपर यकीन करो हमारे ऊपर जो है ना 2 लाख रुपए का कर्जा चढ़ गया। मेरे साथ बचिए, सुबह से लेकर के बजाय कर्जा चढ़ता गया। हाँ, सुबह से लेकर के शाम तक हम इधर खान साहब सुने, खान साहब सुने। अच्छा खान साहब, आपको वोट दिया था इस खान भाई ने, ठीक है? 53 साल बाद इस शख्स ने पहली दफ़ा आप पे एतमाद किया, आप पे एतबार किया और आपको वोट दिया, लेकिन उल्टा इसके ऊपर 2 लाख का कर्जा चढ़ गया है। अब यकीन करो इस टाइम का मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकता हूँ। मैं सुबह से लेकर के नमाज पढ़ कर के 6 बजे निकल करके इधर, फिर मैं शाम को 7 बजे चले जाता हूँ। 2 लाख का कर्जा ये मेहनत मजदूरी में कैसे उतरेगा? ये तो आप पेट भी नहीं पाल सकते जो हालात चल रहे हैं। हमारा देखो सिर्फ हाथ दिखाएं और काम भी नहीं मिल रहे, बस मतलब इसी तरह हम बैठ रहे हो। सिर्फ हमने अल्लाह को असर किया, लेकिन गवर्नमेंट का ये काम है जिसको ज़रूरत नहीं है उनको 12-12 हज़ार दे देते। अब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से तुम यकीन करो मुझे जो है ना 1 किलो दाल का भी मदद नहीं मिला है। 1 किलो दाल जो नहीं है उसका भी आज तक मुझे मदद नहीं मिला। खुदा के बंदे, नया पाकिस्तान बनना था, खान साहब ने नया पाकिस्तान बनाना था। क्या कहोगे पाकिस्तान के बारे में, नए पाकिस्तान के बारे में? लेकिन मतलब यही काम, यही गवर्नमेंट को जाते। बजट से खुश हो जो बजट आया है? अल्लाह करे जो है ना यही हम जाते कि गरीब लोगों के साथ इमदाद करना चाहिए, काम शाम मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से तुम यकीन करो कि मुझे आज दिन तक चारानी भी मदद नहीं मिला है, चारानी का मदद भी नहीं मिला है। एक मैं अपने लिए नहीं कहता हूँ, मैं सारे मुसलमान भाई को लिए कहता हूँ, लेकिन इन लोग गरीब लोगों के साथ मदद करना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। आइंदा किसको वोट दोगे? आइंदा पता नहीं, जिंदगी रहेगा हम तो तौबागार हो गए। यकीन करो सच्ची बात, हम किसी को आज वोट देंगे नहीं। ये खान साहब को वोट दिया था, कानों को हाथ लगा। जो भी आएगा हमने किसी को भी नहीं देना है। अब नहीं देना? यकीन करो वादा है। मैंने 53 साल के बाद पहला चांस के बाद वोट दिया था। हाँ, बात किसी को भी नहीं दिया, हाथ लगा लिया, अब सारी उम्र किसी को भी नहीं दिया। पहला चांस है जो मैंने भाई को दिया। अभी भी मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बात नहीं करता हूँ, मैं देड़ी मार बंदा हूँ, लेकिन मुझे जो है ना यकीन करो मैं इतना परेशानी है कि मैं, मेरे नाम है मुकद्दर खान, मैं पेशावर का रहने वाला हूँ, का मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। खान साहब ने फिर कहूँगा 53 साल बाद वोट दिया, लेकिन खान साहब ने ही कानों को हाथ लगवा दिए। कान पकड़ ले मेरे भाई। हल्का भी है मामूजान खान का पेशावर स्पीकर, मेरी हल्का भी यही है। तो छोड़ो हल्के को, जब आपको कुछ मिला ही नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई, आप क्या कहेंगे? हमको तो मिला ना। आपको क्या मिला? 12,000 तो मिला जो गरीबों को देता 12,000 आपको मिला? हाँ मिला। अच्छा हाँ, बहुत आदमी को इधर मिला ना। अच्छा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बजट आया है, क्या कहोगे? चीजें सस्ती होंगी? हम लोग जानता नहीं, हम लोग तो दिहाड़ी करता है ना। 12,000 जो मैसेज भेजा वो मिला, आगे हम लोग क्या करेंगे? गरीब आदमी काम करता है ना। कई ऐसे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, आम शहरी जो हैं, उनको बजट के बारे में पता ही नहीं है कि ये क्या शुमारे हैं, बजट क्या है, बजट किस बला का नाम है। आपको पता है बजट का? आपको पता है बजट का? बजट का पता है बजट क्या होता है? नहीं पता? नहीं, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई है साहब, महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है। अच्छा, जितनी चीज़ें हैं सभी महंगी कर दी हैं, सब महंगी कर दी हैं, महंगी कर दी हैं। बजट में जो बड़े लोग हैं उनके लिए फ़ायदा रखा है, कारें सस्ती की हैं। ये पॉइंट है, बड़े सरमायादारों के लिए रिलीफ है, लेकिन गरीबों के लिए रिलीफ नहीं है इस बजट में, आप ये कहते हैं? हाँ, हम मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते, हमने कार को क्या करना है? हमें रोटी नहीं मिल रही, हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, हम कारों को क्या करेंगे? ये तो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला लोगों के लिए रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला। वज़ीर आज़म ने जो वादे किए हैं कोई एक पूरा नहीं किया।
वजीर आजम ने कहा था कि 12,000 मजदूरों को मिलेगा। किसी मजदूर को 12,000 नहीं मिले, बल्कि उन्होंने अपने जो MNA हैं या MP हैं उन लोगों ने जो फरिश्ते दी हैं उनको पैसे मिले हैं। हम मजदूरों को 1 रुपया किसी को नहीं मिला। हम इस बजट को नहीं मानते, ये हमारे लिए बहुत सख्त बजट है और महंगा तरीन बजट है और जालिम है। अब मैं आपको एक और चीज़ की निशानदही करवाना चाहता हूँ। नए पाकिस्तान में, खान साहब के नए पाकिस्तान में पेट्रोल तो सस्ता है लेकिन मिल नहीं रहा। माफियाज बैठी हुई हैं, माफिया पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। भाई माफिया है लेकिन आपकी मशीनरी भी तो है ना। असिस्टेंट कमिश्नर है, DC साहिबान है, ये इतने बड़े बड़े नाम हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं? AC के कमरों में बैठने के लिए हैं। कार्रवाई क्यों नहीं करते? अच्छा, गरीब का ठेला उठाना हो तो फ़ौरन कारपोरेशन की गाड़ी आ जाएगी, वो दिखाएं, ये गाड़ी आ जाएगी, गरीब की रेहड़ी को फ़ौरन उठाया जाएगा। अगर कोई वायलेशन करे, कोई भी वायलेशन करे, कोई रेहड़ी वाला आगे करे पीछे करे या वो रोड के बीच में खड़ा हो जाए मेहनत मजदूरी करने के लिए या साइड पर खड़ा हो, तो फ़ौरन कारपोरेशन वाली गाड़ी आएगी। तो चल के इधर इनसे बात करते हैं कि ये इनको कैसा लगता है गरीब की रेहड़ी उठाने में, क्या फील करते हैं, इनसे बात करते हैं। कारपोरेशन की गाड़ी तो खड़ी है, अब ये तलाश में है कि किसी गरीब का ठेला उठा लें, किसी गरीब की रेहड़ी उठा लें। भाईजान क्या हाल है? कौन से टाउन से हैं आप? रावी टाउन। अब तक कितनी रेहड़ियाँ उठा चुके हैं? सर ये और वज़ीर आज़म आए हुए रूट लगा हुआ था। वज़ीर आज़म कहाँ है? वो सुबह साहब हमारे साथ है, ज़ेडवार साहब। और आए हैं वज़ीर आज़म? हाँ, सुबह के कहते हैं। तो क्या वज़ीर आज़म आएंगे तो गरीब की रेहड़ियाँ उठाएंगे? नहीं सर, जो ऑर्डर करे रोड जो ऑर्डर क्या थे? ये रोड क्लियर करवाना सर। रोड कैसे क्लियर करवाना है? ये जो चीज़ें खड़ी हैं या पड़ी हुई हैं उठा के। ये किसने ऑर्डर दिया था आपको? ज़ेडवार साहब ने। ज़ेडवार क्या आता है गरीब को नहीं पता, क्योंकि भूख। जो टाउन का इंचार्ज है, टाउन का इंचार्ज है हमारा। टाउन का इंचार्ज है, उसको ZOR कहते हैं। जी सर। उसने कहा था कि ये क्लियर करो। जी सर, हम तो अपना रोड का अपना इलाका कर रहे हैं सर, रावी टाउन का। अच्छा, ये हमारा रावी टाउन का इलाका है। अच्छा, टाउन का इलाका है। अभी आप रेडियाँ वगैरह और ढाबे और इस तरह रेडियाँ नहीं है, जो सामान पड़ा हुआ था फिर वो हमने उठा के रख लिया, वो उठा लिया। गरीब को भी छेड़ते हो? गरीब आदमी को यार, सर खड़ा रेडी वाला उसको निकाल दिया, उसको यार ले जाओ यार, सामान खराब होगा आपका, आप ले जाओ, छोटा सा बच्चा था। अच्छा, तो उसको निकाल दिया सर, नहीं पकड़ा। सरकारी मुलाजम हो आप? जी सर जी। मुझे ये बताएं कि बजट जो आया है, जी सर, इसमें पेंशन भी इन्होंने ना बढ़ाने का फैसला किया है, तनख्वाहें भी। हाँ जी सर। तो क्या कहोगे? घर में बच्चे हैं सर, माड़े आदमी है, किराएदार है, निके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ज्यादती है सर, क्यों नहीं ज्यादती है? पिछली हुकूमत ने बजट में तनख्वाहें बढ़ाई थी। हाँ सर, बढ़ाई थी। अब नहीं क्या कहोगे? सर बढ़ाने चाहिए, हमारा तो यही है ना, तनख्वाहदार आदमी। बजट के बारे में क्या कहोगे? ठीक है, अवाम दुश्मन है या अवाम दोस्त है? सर अवाम दुश्मन ही है सर। ये बजट अवाम दुश्मन है? जी सर जी। अवाम दोस्त नहीं है? नहीं सर। ठीक है, क्योंकि हमें तो कोई रिलीफ नहीं दे रहे। अच्छा, वो कह रहे थे 10% देंगे, वो भी हम नहीं दे रहे। इस गाड़ी में बैठने को कैसे दिल करता है आपका? सर जी क्या करें, शीशा भी नहीं है, गेट भी टूटा है। सर जी मजबूरी है, क्या करें? ये अपने पास से ठीक ठुक करवा लेते हैं सर, थोड़ी बहुत ही खराब होती है। अपने पॉकेट से करवाते हो? यस सर। नए पाकिस्तान में भी गाड़ियाँ अपने पॉकेट से हो रही है। ठीक सर, क्या करें फिर, मजबूरी है, ऊपर उनको वो बोल तो देते हैं नया पाकिस्तान, सर गाड़ी ठीक करानी है। पहाड़ में जाए वो सब। नया पाकिस्तान बनाने के लिए क्या ये दिन देखने थे हमने? नहीं सर। ये पुराने पाकिस्तान में गाड़ियाँ खुद ठीक करवा लो, पेट्रोल पुलिस को डलवा दो, किसी को पकड़ना हो पॉकेट से पुलिस को पेट्रोल डलवा दो। अब नए पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। आप ही पैसे लगाएंगे तो सरकार क्या करेगी? सरकार क्या सर उनको कहते हैं, वो कहते हैं ठीक है करवा देते हैं, तो चलते अगर कोई थोड़ा बहुत नुक्स होता है तो फिर खुद ही करवाना पड़ता, नहीं तो बुज़दार साहब आपके पंजाब में, एक सेकंड मैं खुद बंद करूंगा प्रोटोकॉल के साथ। आपके पंजाब में आपके ही सरकारी मुलाजम आपकी ही गाड़ियों को जो तनख्वाह उनको मिलती है ये लोग खुद ठीक करते हैं, इसका शीशा भी नहीं है। तो ये है आपका नया पाकिस्तान, ये है आपका नया पंजाब। बुज़दार साहब देखें ज़रा, होश के नाखुन ने, गरीब लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, घर में बच्चे हैं, लेकिन जो तनख्वाह मिलती है वो गाड़ी पे लगती है, इस गाड़ी पर। ठीक है जनाब, आगे लेकर आए कैमरा। बजट के बारे में क्या कहेंगे? दे पता ही नहीं सर, बजट का नहीं पता तेनों? पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं? पेट्रोल बंद है।
तो कहाँ से ये स्टार्ट किया? मैं तो दुकान तो वर्कशॉप धंधा थोड़ा बहुत पा लीदा, स्टार्ट कर लीदा काम। अच्छा हाँ, और की करना है। जो मतलब कि सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले ये सोचते हो कि पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? हाँ जी। गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? गाड़ी आज के पाकिस्तान में, आज के नए पाकिस्तान में जब लाहौर के शहरी रात को सोने से पहले सोचते हैं कि सुबह पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, नाश्ते का नहीं सोचते। जब उठते हैं तो यही सोचते हैं, दुआ में सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो दुआ में ये दुआ भी शामिल होती है कि या अल्लाह मुझे नए पाकिस्तान में पेट्रोल मिल जाए, ये दुआ है। तो नए पाकिस्तान की नई सरकार सिर्फ बातों के लिए शेर है। बजट कैसा है? बस जी ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, देख लो। ਤੁਹਾਡੇ भी सामने है कि नहीं? इस तरह ही है, कोई गुर्बत है, बहुत गुर्बत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है। की कहोगे? ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 12000 ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 12000 12 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਆਪ ਖਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? मोबाइल सस्ते चाहिए ना कि आटा सस्ता चाहिए? सानू आटा चाहिए, मोबाइल सानू नहीं चाहिए। मोबाइल नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, सानू आटा चाहिए ताकि एक और रिक्शे वाला मेरा भाई, मेहनत मजदूरी करने वाला मेरा भाई है, मोबाइल चाहिए है सस्ता कि आटा? दसो तुसी मोबाइल खाना है कि मोबाइल वरतना है? अच्छा, सानू रोटी चाहिए है भाई, मोबाइल नहीं चाहिए सानू लाख रुपए का। सानू तो रात को 500-700 रुपया कमाना औखा होया पे तो मोबाइल असीं कित्थों लैना है? मोबाइल तो सब सेहत बंदा लै सकदा जिन्ना लखां दे काम ने। माशाअल्लाह तुसीं समझदार हो, तुहानूं तनख्वाह चंगी मिलेगी तो काम करोगे। आए हो साढ़े, तुसीं भी मजदूर, तुहाडी मजदूरी साडी मजदूरी दा फर्क है। ਇਹ ਗੱਲ है, सानूं ते ओह भी भाई कमाना औखा होया पे रोटी 8-9 रुपए की हो गई, होटल वाले दे रहे हैं। गरीब किधर जाएगा? 15 रुपए दें, गरीब किधर जाएगा? तो भाई फिर तरीका अल्लाह दे के दुआ करने सानू मौत दे दे। गल नहीं समझे, जो खान ही नहीं मिलना। पहले 15-20 दिन 2 महीने हो गए ने घर च रह के आराम किया। तेरे को फड़ 1000-2000 साल को फड़ टाइम अपना नंगाया, पता नहीं किमें नंगाया। अगो फिर भाई तरीकाकार फिर वेखो अल्लाह ही है साडा। नया पाकिस्तान बना है कि नहीं? नहीं नवा सब नूं नजर आ रहा है ना, नवा ही है अभी। हाँ जी, यानी कि नवा ही है, ये सब नूं नजर आ रहे हैं कि नवा है कि भाजी पुराना है। सानू नवा नहीं चाहिए, सानू पुराना ही चाहिए। असीं भाई सिर्फ एक टाइम की रोटी तो बंदा सुखी नाल खा लईए। मौका मिले तेनू, खान साहब की हुकूमत तेनू वेख रही है, माइक फड़ हत्थ च अपील कर जो भी करनी खान साहब दे अगे, कैमरे वेखे अगे साडे इहो अपील है, हाथ जोड़ के कर अपील कर खान साहब दे अगे। खान साहब देखें, बुलदार साहब आप भी देखें, ते बस सानू 3 टाइम की रोटी सोनी लभे। ये तो 500-700 भी कमाना साढ़े वास्ते औखा हो गया है। खाली पेट्रोल ना उसी की करना है, समझो। सानू रोटी भी चाहिए खाने वास्ते, कपड़ा जुत्ती भी चाहिए। ये गरीब आदमी है खान साहब, बुजदार साहब। आपके शाही महल में बड़ी बड़ी सहूलतें होंगी, आप ऑर्डर करते हैं तो 10 किस्म के खाने आपकी टेबल पर पहुंच जाते हैं। आपकी बनी गाला की जो सड़क है वो मैं अब मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं अब क्या अल्फाज यूज़ करूं नए पाकिस्तान में, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो जाते हैं। जब मैं ऐसे गरीब को देखता हूं जो कि इसका सारा दारो मदार मेहनत मजदूरी का इस रक्शे के ऊपर है और इसको पेट्रोल भी ना मिले, पेट्रोल भी ये रात को ये सोचे कि सुबह उठूंगा पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, फिर जाकर मजदूरी करूंगा, बच्चों के लिए रोज़ी लेकर आऊँगा, तो क्या फ़ायदा ऐसे नए पाकिस्तान का। इसलिए आपको वोट नहीं दिए थे कि आज के नए पाकिस्तान में इस गरीब के लिए रिक्शे के लिए तेल भी ना मिले। क्या कहेंगे? बहुत मुश्किल हो गया जीना, जितनी महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी हो गई है, ऐसा लगता है कि इससे बेहतर ना बहुत ज़्यादा बेहतर है। बच्चे भी खाना मांगते हैं, माला मकान रेंट मांगता है, बिजली का बिल, गैस का बिल निकालना बहुत मुश्किल हो गया। घर में यही झगड़ा था, किसी के घर में झगड़ा ना हो अगर खाने में हो, अगर खाना घर में ना हो तो झगड़ा ही है।
जो भी आएगा आगे बेइज्जती करेगा हमें कि भी हमें किराया दो, बिल दो, तो हमारी भी इज्जत है। मजदूर आदमी है, किसी से मांग नहीं सकते। खान साहब से कुछ कहेंगे? खान साहब से यही रिक्वेस्ट है कि भी हमारा कुछ करें। हम मजदूर जो तबका है ना, भूख से मर जाएंगे। कोरोना से नहीं मरेंगे, भूख से मर जाएंगे। 10 दिन हमने घर बैठे हैं डर से कि भी कोरोना है, कुछ होना जाए हमारे बच्चों को, हमें कुछ ना हो जाए। तो लेकिन जब वैसे मरना है बच्चों ने भूख से, तो फिर कोरोना से मर जाए। बजट आया, बजट कोई फायदा है बजट का जो पेश किया गया है? कोई फायदा नहीं हुआ सर। इतने लोग परेशान हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। बल्कि बाहर से इतनी जो अमदाद आई है, इतनी अमदाद आई है कि हमें सुनने में ये आया कि 3.5 लाख रुपया एक बंदे का, एक बंदे का बनता है, लेकिन हमको 3.5 रुपये भी नहीं दिए। ये इतनी मतलब बेहयाई और की जा रही है गरीब आदमी के साथ कि ये हुकूमत जो है ना, ये बिल्कुल नाकाम है। ये इमरान खान साहब इस लायक नहीं है कि इनको वज़ीर आज़म बनाया जाता, लेकिन अवाम गलत फहमी में बस सुनहरे सब्ज बाग दिखाए गए हैं जी। तो हम क्यों आ जाते हैं इन बातों में? सब्ज बाग हमें अच्छे लगते हैं, सुनहरी बातें, ये हम भी तो, हमारी भी तो गलती है ना। सुनने के लिए उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो किसी बात पे अमल नहीं करते। ऐसा झूठा आदमी दुनिया में ना अल्लाह ने पैदा किया है और ना होगा। अब तो अपोजिशन भी इतनी सख्त नहीं है। हाँ जी, और इनको फ्री हैंड मिला हुआ है। जी जी जी, बिल्कुल सही। फिर भी डिलीवर ना करे तो फिर सवालिया निशान तो है। लम्हा फिक्री, हमारी किस्मत खराब है। फिर अजाब आ गया, पता नहीं इसकी वजह से आया क्या, किसकी वजह से अजाब आ गया पाकिस्तान पे। पहले था काम, अब काम भी नहीं है, परेशान है। सुबह से निकले 300 पकड़ा है और बच्चे गलाए खुद या क्या अच्छा चलाते हो आप? मैं मारूफ मजदूर भी हूँ, लेकिन मैं हिम्मत अपनी हड़ताल देने वाला है। लेकिन कम से कम उनका एहसास करो, हम सारे बैठे हैं, दिन भर काम करते हैं, मेहनत पूरी नहीं होती हमारी। तो कम से कम इमरान साहब आपको सोचना चाहिए, कम से कम गरीबों का सोच लो। अमीर तो अपने अमीर ही बनाना है, गरीबों का सोच लो। क्या गरीब ना 12,000 मिले ना 13,000 मिले, वैसे के वैसे फिर रहे हैं, इधर दे उसे दे, कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है। बजट से कुछ बनेगा? बजट आवाम कुछ नहीं बनेगा, नहीं कुछ भी आवाम का नहीं बनेगा तो किसी का भी नहीं बनेगा। हाँ समझ गए ना, बात ये है भाई। हाँ जी, की कह रहे हो? फड़ मारेगा इमरान खान अपना कारखाना शुरू किया, मैं अपना कारखाना मैं छड़ दिता कारखाना। मैंने एक साल सही गए, तू तेरे को काम नहीं सही हो रहा, तू छड़ दे। क्या मैंने माफी दे दे, का माफी मांग रहा है बुज़दार साहब। अल्लाह तो माफ कर देगा, ठीक माफ कर देंगे। इंज माफी नहीं मिलेगी, इंज रोएगा तू भी, तो कौम भी रोएगी। मर जा अपनी हद कर दो, बहुत आइए मर जाएगा इंज सारे दे कोलों। बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਛੱਡਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ जो बजट आया है, एक सेकंड, बजट आया है, ये ठीक बजट है? तो आज की हुकूमत के लिए, नए पाकिस्तान के नए हुक्मरानों के लिए दुआ की जाए। ज़रा मिलके सब दुआ करें कि अल्लाह इस हुकूमत को हिदायत दे। ये सब दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह इस हुकूमत को हिदायत दे और गरीब का सोचे, नई हुकूमत भेज दे और इस इमरान खान को या रब्बिल आलमीन इस इमरान खान को हमसे दूर कर दे। ये पाकिस्तान तक छोड़ के चला जाए। हमें दिली इतनी नफरत है और मुझे पूरा भरोसा है मेरे अल्लाह पे कि मेरा अल्लाह भी इस पे राजी नहीं है। या अल्लाह पाकिस्तान पे अच्छे दिन लेकर आओ, या अल्लाह पाक, हुक्मरानों को हिदायत दे, आमीन आमीन, गुर्बत कम हो, कोरोना कम हो, आमीन। ठीक है जी, आमीन। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, मेहरबानी। बजट कैसा है ये जो पेश किया गया है? बजट तो बिल्कुल बेकार है, बजट के बारे में तो बात ही ना करे। उसने भी गरीब आदमी का इलाज तोड़ना ना, मैं गरीब आदमी की कमर तोड़नी है ना। बजट का अमीरों को क्या पड़ेगा, गरीब को पड़ेगा। ये चिंची वाला है, इस पे सारा बजट निकलेगा। मजदूर है, दिहाड़ीदार, वो सामने कैमरा लगाए ना, जरा देखें कितने मजदूर सुबह गए, पता नहीं सुबह को खाना भी खाया किसी ने कि नहीं खाया। हम लोग चिंची वाले हैं, बस ये देख रहे हैं कि चिंची वाले चल रहे हैं, सरेआम 120 की पाबंदी नहीं कर रहे। लेकिन ये देखें ना, सिर्फ चिंची वाला ही नहीं है, बहुत से मजदूर ऐसे हैं अगर रोजी की खातर, पेट की खातर भाग रहे हैं ना, कोई ठीक है। हम रात को सोचते हो कि सुबह पेट्रोल कहाँ से मिलेगा? बस ये एजेंसी से सवारी बैठती, वो ये कहती है। परेशान होते हो? बिल्कुल, वो ज्यादा है। अगर परेशान होते हो तो फिर ये नया पाकिस्तान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2020-2021 का बजट, क्या आवाम दोस्त है या आवाम दुश्मन है? मजदूरों से तो हमने बात की। आज का जो
बजट है वो मजदूरों के साथ है। मजदूर क्या करते हैं, किस हालत में है, ये दिखाएं किस हालत में है, दिखाएं किस हालत में, देखें मजदूर किस हालत में। गेम्स खेली जा रही हैं, क्यों? इस वक्त दिन का टाइम है, 12 के करीब का टाइम है, ये टाइम काम करने का होता है, ओवरऑल मेहनत मजदूरी करने का टाइम होता है। काम नहीं है, धंधा नहीं है, बेरोजगारी है, कोरोना है, लॉकडाउन है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा, इंजॉय होगा। इनसे बात करते हैं। केड़ी गेम खेल रहे हो? केड़ी गेम है? ये गेम चारी है। मेहनत मजदूरी नहीं करते? मेहनत मजदूरी जो छुट्टी है, आज इतवार छुट्टी है, आज छुट्टी मनाएगी। हफ्ता है आज मेरे भाई, आज हफ्ता है ना, हफ्ते इतवार को छुट्टी मना रहे हैं। छुट्टी मना रहे हैं जी सर। हुकूमत कैसी है, महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तौबा तौबा तौबा, हुकूमत गांव फोड़ रहे, रोटी खाने नहीं लभदी भरा। अच्छा, हाँ रोटी मिल रही है कि नहीं, मजदूरी ठीक हो रही है कि नहीं? यार मजदूरी शजदूरी कोई नहीं, बिल्कुल काम शाम फारोग ही है। हम लोग काम शाम कोई नहीं होता, फारोग ही होते हैं सारे ऐसे। हाँ बिल्कुल घूमते हैं फारोग ही, काम नहीं है, काम बिल्कुल नहीं है, बस सारे चोर से। बजट कैसा है, बजट जो पेश किया गया? ये अभी तक कोई नहीं आया। क्या किया बजट ने? दिया सबके। किसने? इमरान खान ने। क्या किया इमरान खान ने भाई? इतने महंगाई किया है यार, और क्या करे। महंगाई की है, कुछ गालियाँ भी निकाली है मेरे भाई ने। कारोबार नहीं है, मजदूर तंग पड़े, देख सारे देख कितने दिन हो गए, नया धोया नहीं है, कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है। ये कुछ तो पुराने पाकिस्तान में भी था, नए में भी है, और क्या आगे भी हो गया? क्या इससे नए जो हुक्मरान अब समझ से बाहर है, गर्मी भी है, किससे क्या बात करें? हर तरफ बेरोजगारी है, मायूसी है, गुर्बत का आलम है, कोरोना का फैलाव है। मजदूरी करते हो? जी सर। मजदूरी है? कोई मजदूरी नहीं सर, इधर तो देखे ना, पाँव में जूते भी नहीं रह गए, मजदूरी ढूंढ के। आज के मजदूर के पाँव पर जूते भी नहीं है। पहले जूते थे, पहले होते थे, पहले होते थे सर, अब तो जूते भी उतरवा दिए। जूते भी उतरवा दिए। कपड़ों की खैर मनाओ अपनी। यही बात है भाई, कपड़े उतरने वाले रह गए, जूते तो उतर गए। कपड़ों की खैर मनाओ भाई, कपड़े रह गए। बजट है, बजट कैसा है? बजट कोई नहीं सर, 1 रुपये का भी बजट नहीं है। क्या हाल है जनाब? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बेरोजगारी कितनी को बेरोजगारी है? बहुत ज़्यादा, जिन्नी तुसी सोच लो ना उन्नी है। एक मजदूर अपने गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ 1000-2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ 400-500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 500 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਆਇਆ, ਬਜਟ के बारे में क्या कहोगे? ਬਜਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ। ਬਜਟ ਦਾ ਉਹ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ। मोबाइल सस्ता चाहिए कि आटा सस्ता चाहिए? ਆਟਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਪਵੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਬੈਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਆਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ, वो बहुत है, बस सानू इन्ना ही बहुत है। मैं क्या कहूँगी? यही कहेंगे और क्या कहेंगे। इत्थे राशन नहीं है जी, बच्चों इत्थे राशन चाहिए, बच्चे भुखे ने, साडा काम नहीं इत्थे लग रहा जनाब। मेहरबानी की जाए, साडे कोल इत्थे अड्डे ते आके साडी इमदाद की जाए, ठीक है। पुलिस वाले इत्थे खड़ा नहीं होने देते, सानू मेहरबानी की जाए, साडे बच्चे भुखे ने, ठीक है जनाब। साडे बच्चों नूं रोजी दी जाए, इत्थे सानू रोजी दी जाए, साडा काम नहीं लगता पिया जनाब। मेहरबानी की जाए। इमरान खान साहब के अगे साडी अपील है कि साडे ते मेहरबानी की जाए जनाब, खास मेहरबानी की जाए, साडे बच्चों ते रहम किया जाए। साडे बच्चे भुखे मार रहे हैं, ठीक है, 3-3 4-4 बच्चे ने साडे। तब्दीली है कि नहीं? तब्दीली तो जाहिर बात आ गई है, इंसान भूखा मर रहा है। ये तब्दीली तो बहुत अच्छी तब्दीली इमरान खान साहब लेके आए हैं। और क्या तब्दीली आई? ये तो तब्दीली देखे ना, जो चीज़ देखे, चीनी का रेट क्या हो गया आपको ही पता होना चाहिए। जो पहले था वो मामला नहीं है अब, ठीक है। और गरीब आदमी गिरता जा रहा है। जो ताजर है वो फिर भी ठीक है अपनी जगह, ठीक है। तो ये फिर इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि ये लॉकडाउन होगा, ठीक है। तो ये लॉकडाउन होगा तो जो ये गरीब कहाँ पे जाएंगे? इस बजट में
असम्बली में चीनी चोर आटा चोर की आवाज़ें लगी हैं, उनके नाम आते हैं आपको? कौन है वो आटा चोर चीनी चोर? आटा चोर उनको तो नहीं पता, जो वजीर है खुराक जो भी है इमरान खान के हाथ, इमरान खान के न्यू अस्पताल में जितना राशन गरीबों का था 20 गाड़ी है, 20 गाड़ी है, मैं खुद छोड़ के आया हूँ गवर्नर हाउस। आटा चोर चीनी चोर किसकी हुकूमत में? इमरान खान की, इमरान खान में हुकूमत। ये तो ज्यादती है, ये तो एक मिनट नाम बताओ, कौन है आटा चोर चीनी चोर? आटा चोर चीनी चोर इमरान खान का दोस्त जहांगीर तरीन है, जो उसका बायां हाथ है। उसने आटा चोरी और चीनी चोरी स्कैंडल में मुलव्वस है वो। पहली हुकूमत में भी चोर थे, अब भी चोर है, तो क्या किया? पहली हुकूमत में चोर थे, जो पहली हुकूमत में चोर थे वो तो चोर थे, वो तो चले गए। अच्छा। वो तो चले गए। अच्छा। ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है, ये बहुत बड़े चोर हैं। अच्छा। ये देखे 15 दिन हो गए यहाँ पे, फैसलाबाद में काम करता था रेस्टोरेंट में। 15 दिन हो गए, वहाँ से फैसलाबाद में लाहौर में आया हूँ, 15 दिन के बाद खाली हाथ वापस जा रहा हूँ, काम ही नहीं मिल रहा। ये मेरा भाई फैसलाबाद से आया है, कपड़े इसके हाथ में है, जूते इसके पाँव में है, ट्राउजर शर्ट पहने हुए फरियाद कर रहे हैं नए पाकिस्तान के नए हुक्मरानों से कि फैसलाबाद में तो काम नहीं था, लेकिन लाहौर में भी काम नहीं मिला। मेहनत मजदूरी नहीं है, महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। कितनी महंगाई है सर? जहाँ से हम पाकपतन से मैं आता हूँ, पाकपतन बेसिकल वहाँ से आता हूँ तो 300 रुपये किराया लगता था, अब वही किराया 450 रुपये ट्रांसपोर्ट वाले ले रहे हैं। किराए भी बढ़ चुके हैं। किराए भी बढ़ चुके हैं। अब कहाँ जाओगे? अब वापस जा रहा हूँ, काम ही नहीं मिल रहा, क्या करें? फैसलाबाद वापस जाओगे? फैसलाबाद वापस जा रहा हूँ। चलो खैरियत से जाओ। ये हालात है जी, नए पाकिस्तान के नए बजट ने आवाम को अब तक जो मैंने पूछा है इन लोगों से, सिर्फ मायूसी है। मायूसी के अलावा कोई मुझे खुश नज़र नहीं आ रहा। जब इलेक्शन थे तो हम लोगों से पूछते थे, हम माइक लेकर बाहर निकलते थे, राय लेते थे लोगों की। ये लोगों की राय है, ये लोगों की आवाज़ है। इससे पहले जो आवाज़ थी इलेक्शन से पहले की कि खान साहब से बड़ी उम्मीदें थी इन्हीं लोगों की, इन्हीं मजदूरों की, इन्हीं शहरियों की। इन लोगों ने सोचा ये था कि नया पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, हरियाली दिखाई गई थी, बड़ा कुछ दिखाया था, घर, लाखों के घर, छतें मिलेंगी आपको, आटा घर तक पहुँचेगा, नया पाकिस्तान होगा, बिल कम होंगे। बिल खुद इन्होंने जलाए थे। तो इनकी राय कुछ और थी, ये खुश थे, पुरुम्मीद थे। अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, एतमाद ख़त्म हो चुका है और उम्मीद टूट चुकी है इन लोगों की। अब इनकी राय ये है कि आटा चोर चीनी चोर। अब इनको भी पता चल गया है कि इस नए पाकिस्तान के नए हुक्मरानों के दरमियान आटा और चीनी चोर मौजूद है। तो फिर नया पाकिस्तान नहीं है, ये पुराने से भी बुरा है। आगे बढ़ते हैं। बजट 2020-2021 बजट पर आज का प्रोग्राम है। बजट आम शहरियों के साथ, मजदूरों के साथ है। मजदूरों की राय सुनी, मायूसियत थी, खफा थे, गुस्सा थे, क्योंकि बेरोज़गारी है, कोरोना ने जो कसर थी वो मज़ीद निकाल दी। अब ताजिर हजरात क्या सोचते हैं, ताजर बरादरान वो क्या सोचते हैं, कारोबार करने वाले लोगों की क्या सोच है कि बजट कैसा है। अब दुकानदारों से भी बात करेंगे, लेकिन इनसे भी बात करेंगे। बजट आया, बजट से खुश हैं कि नहीं? नहीं। क्यों? गरीब आदमियों को क्या रिलीफ मिला है? चीज़ें तो वैसे ही महंगी होनी है, डबल रेट। ये कहा गया है कि मोबाइल पाकिस्तान में बनेंगे। हाँ। वो इससे भी महंगे होंगे, चाइना से भी महंगे होंगे। वो इससे भी महंगे होंगे, लेकिन आटा हमारा बाहर जा रहा है। वो मोबाइल तो पाकिस्तान में बनेंगे। हुकूमत की नाअहली है ना, हुकूमत की नाअहली। आवाम का सोचो। लेकिन नया पाकिस्तान के ये नए हुक्मरान ये तो बड़ी बढ़के मारते थे, ये हो जाएगा, वो कर देंगे। तो अब क्या, ये तो वही पुरानी वाली बात आ गई। पुराने से भी गए गुजरे, पुराने से भी गए गुजरे, उससे भी गए गुजरे। उसमें सुकून तो था ना, रोटी खा के सोते थे, और अब तो वो चीज़ डबल रेट पे मिल रही है। अभी तकरीबन 1 बजने वाला है, कितने पैसे कमाए हैं सुबह से अभी तक? तकरीबन 200-250 कमाया। पहले क्या पोजीशन थी? 170 रुपये तो किराया है इसका, डेली का किराया है, सिर्फ इसका आटे का। तो हम क्या करेंगे? यानी कि ये बजट आवाम दुश्मन है कि आवाम दोस्त है? आवाम दुश्मन ही है। आवाम दुश्मन है, ये बजट दोस्त नहीं है। क्या कहेंगे? आटा सर गंदा, इतने ताजरों ने स्टॉक कर लिया है आटा, रोटी 8 रुपए की रोटी को इंसान ही एक बंदा कोई
10 रुपए की कोई फरोख्त करेगा, आटा ही नहीं मिल रहा। तो ताजरों ने स्टॉक कर दिया है 15 रुपए का नान, गरीब जो 5 रोड के 50 घर के फैमिली 10 बंदे खाने, उसका क्या बनेगा? इतना हर बंदा गुर्बत में पीस रहा, आगे फिर कह रहे हैं जी 3 छुट्टियाँ कर रहे हैं, 4 दिन कमाएगा 3 दिन खाएगा, क्या घर का सिस्टम कैसे चलाएगा वो, जिसके 5-10 बंदे खाने वाले हैं। 8 रुपए की रोटी 24 रोटी रोल के कितने फर्क पाएगा रोज? बजट से खुश हो कि नहीं? नहीं, बजट का कहाँ खुश हैं। हर बंदा सर तंग हो रहा है, उधर बेरोजगारी है, उधर मरीज कोरोना का रफड़ पड़ा हुआ है, रोटी खानी मुश्किल होगी इंसान की। तो और जिंदा रहने के लिए रोटी तो खानी पड़ेगी अब, लेकिन वो भी अब मुश्किल है, मुश्किल हो गई है, वो भी मुश्किल नज़र आ रही है। आगे आए जी, आगे आए। कहते 12-12 रुपया मिले था शनाख्ती कार्ड जमा कराने लग्या, वो मैं नहीं मिला ही को नहीं है। दूसरी पार्टी को नहीं दिता ही नहीं थी क्या? बिल्कुल ये इमरान साहब की गल है, खुद सानू कह रही इन्होंने मैं आ रहा। न्यासी हो आप? नहीं, सराखी है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद इतना ही दादा साहब को बिल्कुल इमरान खान आया आई हाँ, ना गरीब को छोड़ना है ना अमीर को छोड़ना है, सब कुछ बंद कर देना है। अच्छा, बस सारा मसला हल कोई का नहीं है, सारा कारोबार छुड़वा दे, इतना ही ऐसा खुश है। बाकी दाना पानी सारा बिल्कुल तंग गया था, रोटी तो भी बिल्कुल तंग हो गया है। वोट किसको दिया था? वोट किसी को नहीं दिया था, नवाज शरीफ को वोट दिया था। उसको दिया था? हाँ जी। अच्छा, मैं ये एक खसूसी मैसेज देना चाहता हूँ कि जब से ये हुक्मरान बने हैं रोज़ाना कई गरीबों का बेड़ा गर्क होता है। बेड़ा गर्क किसका हो रहा है? तो आज भी आम आदमी का, आज भी गरीब आदमी का, हज़ारों गरीब आदमी इसके आने की वजह से उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा। किसी को रोटी मिलेगी तो नहीं इसके आने की वजह से। अच्छा। तो हज़ारों मजदूर जो फुटपारियों पर काम करते हैं, कम से कम उनकी रोज़ी ख़राब हो जाएगी इसके आने से। इसके आने से हमारा बेड़ा गर्क तो हो सकता है, ठीक नहीं हो सकता। ठीक नहीं हो सकता? ठीक नहीं हो सकता। लेकिन वो तो कह रहे थे कि ठीक हो जाएगा, नया पाकिस्तान बनेगा, सब कुछ ठीक होगा, अच्छे अच्छे बजट आएंगे और रिलीफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। इंसाफ है पुलिस थानों में, आज के पुलिस थानों में? ये जब से कोरोना आया है लाहौर, पूरे लाहौर में कहीं भी लाठी चार्ज होता है, मीडिया भी आती है, पुलिस भी आती है, सारा कुछ होता है। जब से कोरोना आया है रोज़ाना हम पे लाठी चार्ज होता है, डेली हम पे लाठी चार्ज होता है। ऐसा करते क्या? और हमको अच्छा, मजदूरी के लिए खड़े होते हैं? मजदूरी के लिए खड़े हैं, मजदूरों पर लाठी चार्ज हो रहा है नए पाकिस्तान में। हाँ जी, रोज़ाना डेली लाठी चार्ज होता है हम पे। हाँ जी, क्या मीडिया के सामने ना हो, आप भाग जाओ, आप नज़र ना आओ। अच्छा, मीडिया के सामने भी मना करते हैं? हाँ जी, तो हम पे रोज़ाना लाठी चार्ज होता है। ये हमें नेमत मिली है इमरान खान की वजह से। ये नेमत है? हाँ, ये नेमत। हाँ भाई, खुश है कि नहीं? बस बुरा ही हो रहा है, जो हो रहा है बुरा ही हो रहा है, जड़ा ही हो रहा है। हालत बुरी लग रही है। हुकूमत ने मायूस किया है कि खुश किया है? मायूस किया हुकूमत ने, मायूस किया है। ये हाल है जी शहरियों का।